वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर। मैं अनुकूल पाठक रीजनिंग फैकल्टी आपके साथ यहाँ जुड़ा हूँ और आज हम लोग रीजनिंग के कुछ बेहतरीन ट्रिक्स देखेंगे एक टॉपिक से रिलेटेड विच इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो इसके क्वेश्चन अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज चलिए जरा देखते हैं ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कि हम लोग क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करें ताकि पेपर में कम से कम समय में हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो आज जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं, अगर इस तरीके को आपने सीख लिया तो आपको मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 सेकंड लगेगा और इनफैक्ट आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं होगी। आप क्वेश्चन पढ़ के अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं इसके क्वेश्चंस और आंसर कैसे करना है, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो पहले थोड़े सी कंसेप्ट की मैं बात कर लूं। बेसिक रिलेशंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। तो बेसिक रिलेशंस जैसे आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, ये सारी चीजें तो है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हम रिलेशनशिप का चेन कैसे बना सकते हैं। चेन ऑफ रिलेशनशिप ये कैसे बनता है। जैसे अगर मैं कहूं आपके फादर की वाइफ कौन होगी, योर फादर्स वाइफ। तो आपके फादर की वाइफ कौन होंगी, तो योर फादर्स वाइफ विल बी योर मदर, है ना। ओके, आपके फादर के ब्रदर कौन होंगे, योर फादर्स ब्रदर। तो आपके फादर के ब्रदर आपके कहलाएंगे अंकल, या हम कह सकते हैं पैटर्नल अंकल। ठीक है। तो कुछ चेन बनाना, फादर के भाई फादर की वाइफ, अगर ये चेन बनाना आपको पता है तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए भी। देखिए कैसे। अगर मैं बात करूं सिस्टर्स हस्बैंड, आपके सिस्टर के हस्बैंड कौन होंगे, तो आपके सिस्टर के हस्बैंड कहलाते हैं आपके ब्रदर इन लॉ। ठीक है। इसी तरह आपके फादर के फादर, योर फादर्स फादर, सो योर फादर्स फादर विल बी ग्रैंडफादर। ओके, योर मदर्स सन, योर मदर्स सन, अगर आप एक मेल हैं, या ऐसे लिख लीजिए मदर्स ओनली सन, ओनली सन, योर मदर्स और फादर्स ओनली सन। तो अगर आप मेल हैं, अगर आप एक पुरुष हैं, तो आपकी मां का इकलौता बेटा, आपकी मां का इकलौता बेटा आप खुद होंगे, है ना। आपके मदर या फादर के ओनली सन की जब बात करें तो वो आप खुद होंगे अगर आप पुरुष हैं तो ये आपको बस बेसिक चेन बनाना आना चाहिए। अगर इतना आता है ना तो आप क्वेश्चंस को काफी आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं कैसे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और इससे समझते हैं कि अगर आपको रिलेशन के चेन के बारे में आइडिया है तो आप ये काम कितनी आसानी से बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ of a man, Rashmi said, pointing to the photograph of a man, Rashmi said, he is the son of my father's wife, of my father's wife। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा that how is the man related to Rashmi। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं। तो यहां हम एक रिलेशन का चेन डेवलप करते हैं, यानी रिलेशन का एक सीक्वेंस डेवलप करते हैं। ये सीक्वेंस की शुरुआत कहां से करते हैं, तो शुरुआत करते हैं ऑलवेज इस टर्म माई से।
जहां भी आपको माई लिखा हुआ दिखता है हम अपने रिलेशन का चेन बनाने की शुरुआत यहां से करते हैं। माई का मतलब कौन, तो यहां बोलने वाली जो होगी, स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट। सो स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट इज रश्मि। तो माई का मतलब ये कौन है, तो ये रश्मि है। ठीक है, अब रश्मि से हम रिलेशन के चेन को बनाते हैं, रिलेशनशिप के चेन को कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम माई के राइट साइड बढ़ेंगे। तो अगर आप माई के राइट साइड आ रहे हैं तो आपको देखिए दो रिलेशंस नजर आ रहे हैं, एक फादर और एक वाइफ। तो हम माई के सबसे पहले राइट साइड वाले रिलेशंस को कंसिडर करते हैं, और इसके बाद अब माई के लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमें एक और रिलेशन मिल रहा है, क्या, सन। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें एक और रिलेशन मिला, सन। अब करना कुछ नहीं है, रश्मि की जगह खुद को समझ ले, यानी खुद को रश्मि बना लो। सबसे आसान तरीका, खुद को रश्मि बना लो। अब देखो, मेरे पिता, मेरे फादर और फादर्स वाइफ, सो माई फादर्स वाइफ इज माई मदर। तो ये हो गई मेरी मदर। अब मदर्स सन, मदर्स सन, मेरी मदर का सन। अगर मैं रश्मि हूं तो मेरी मदर का सन मेरा क्या लगेगा, सो माई मदर्स सन इज माई ब्रदर। सो द आंसर इज ब्रदर। क्लियर है ना। फिर से देखो, रश्मि, रश्मि के फादर, फादर की वाइफ मदर, मदर्स सन इज ब्रदर। सो दैट पर्सन इज रश्मि's ब्रदर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कितना आसान है, देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं, बस रिलेशन का चेन बना लो और चेन बनाकर अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। एक बार और देखो जरा। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी, रोहित सेड, शी इज, मैं ऐसे यहां लिख दे रहा हूं, शी इज द मदर ऑफ द डॉटर of my wife's mother-in-law's only son, of my wife's mother-in-law's only son. So how is the lady related to Rohit? How is the lady related to Rohit? तो चलिए जरा इसे सॉल्व करके देखा जाए। यहां पर काम किस तरीके से करना है, तो अगेन हम कहां आ जाएंगे, हम आ जाएंगे माई वाली प्लेस पर। सबसे पहले माई के राइट हैंड साइड के रिलेशन। तो देखो माई के राइट में हमें मिल रहा है वाइफ, मदर इन लॉ और तीसरा मिला ओनली सन। और अब माई के लेफ्ट हैंड साइड आ जाना, ध्यान रखना माई के लेफ्ट हैंड साइड जब आते हैं तो माई की ओर से ही बढ़ेंगे, यानी पहले डॉटर और देखो एक और रिलेशन मिल रही है, क्या, मदर। तो सीक्वेंस को ध्यान रखना है, बस सीक्वेंस का ख्याल रखना है। तो 1 2 3 और फिर माई की ओर से नंबरिंग करेंगे 4 और 5। ठीक है, अब देखो माई का मतलब कौन होगा, तो स्पीकर, स्पीकर कौन है, रोहित। तो खुद को रोहित समझ लो। ठीक है, खुद को समझ लिया रोहित। तो अगर आप रोहित हैं तो आपकी वाइफ और वाइफ की मदर इन लॉ, वाइफ की मदर इन लॉ मतलब आपकी वाइफ की मदर इन लॉ आपकी कौन होगी, आपकी मदर होंगी। मदर के ओनली सन, मदर का ओनली सन कौन होगा, तो मदर का ओनली सन, आपकी मदर का अगर इकलौता बेटा है और आप रोहित हैं तो आपकी मदर का इकलौता बेटा आप खुद होंगे। फिर से देखिए, रोहित, रोहित की वाइफ, वाइफ की मदर इन लॉ रोहित की मदर, और रोहित की मदर का ओनली सन रोहित खुद है। तो यहां आते आते खुद रोहित पर आ गए, यानी जिस पर्सन से शुरू किया वापस उसी पर्सन पर पहुंच गए हैं। इट मीन्स व्हाट, कि हमें इन रिलेशंस की जरूरत ही नहीं थी। देखो रोहित से शुरुआत की और रोहित की वाइफ, वाइफ की मदर इन लॉ रोहित की मदर, मदर का ओनली सन रोहित खुद है, तो वापस से रोहित पर ही आ गए।
इसका मतलब जहां से शुरू किया था वापस वहीं आ गए, यानी इन रिलेशंस की तो जरूरत ही नहीं थी। अब जो रिलेशंस बचे हैं केवल उस पर काम करना है, जो बचे रिलेशंस हैं केवल उस पर काम करना है। तो चलिए देखिए, ये रहा रोहित, रोहित की डॉटर और डॉटर की मदर। तो रोहित के डॉटर की मदर, तो रोहित के डॉटर की मदर, तो रोहित की बेटी, बेटी की मदर क्या कहलाएंगी? रोहित की वाइफ। रोहित की बेटी की मां रोहित की कौन होगी? वाइफ होगी। तो हमारा आंसर देखिए आ गया कि ये लेडी कौन है? रोहित की वाइफ है। तो मेरे ख्याल से ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। सिंपल सी का काम है, आपको केवल रिलेशनशिप का चेन बनाना है और चेन बनाकर अपने क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो चलिए जरा एक और क्वेश्चन को देखिएगा। एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर दिखते हैं। एक क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से इस टाइप का जरूर मिलता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो समझना जरूरी है। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा जरा। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, Shilpa said, pointing to the photograph of a boy, Shilpa said, he is the brother of the daughter of the wife of my mother's husband's only daughter's husband। क्वेश्चन वही है अगेन, हाउ इज द मैन या हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू शिल्पा? हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू शिल्पा? अगेन यहां पे भी देखिए, तो काम हमें वैसे ही करना है जैसे पहले कर रहे थे, यानी हम आ जाएंगे माई पर। माई का मतलब ये कौन है? तो ये भाई शिल्पा है। तो सबसे पहले माई के आगे यानी राइट हैंड साइड के रिलेशंस लिखे। तो ये 4 रिलेशंस माई के राइट के मिल रहे हैं, और फिर माई के लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे। तो ध्यान रखना माई की ओर से बढ़ते हैं, 5, 6 एंड 7, यानी लेफ्ट आने के लिए रिवर्स नंबरिंग होगी, लेफ्ट आने के लिए रिवर्स नंबरिंग होगी, बस इसका ध्यान रखना है। अब देखो ये रही शिल्पा, शिल्पा की मदर, मदर के हस्बैंड शिल्पा के फादर, और फादर की ओनली डॉटर, फादर की ओनली डॉटर, यानी ये वापस से शिल्पा हो गई। तो देखो शिल्पा से शुरू किया और थर्ड रिलेशन पर पहुंचने पर वापस से शिल्पा पर आ गए, इसका मतलब इन रिलेशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन से स्टार्ट किया अगर आगे चलकर उसी पर्सन पर आ जाते हैं तो हमें उन रिलेशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो शिल्पा की मदर, मदर के हस्बैंड फादर, फादर की ओनली डॉटर चूंकि शिल्पा खुद है, यानी ये 3 रिलेशंस हमारे कैंसल आउट हो गए। आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत फिर से करेंगे। शिल्पा, अब रिलेशन नंबर 4, शिल्पा के हस्बैंड और हस्बैंड की वाइफ। तो शिल्पा के हस्बैंड की वाइफ ये भी कौन होगी? ये भी तो शिल्पा ही होगी। शिल्पा के हस्बैंड की वाइफ कौन होगी? शिल्पा खुद होगी, यानी वापस से शिल्पा पर आ गए, यानी इन रिलेशंस की वापस से कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो अब देखिए बचा क्या? शिल्पा, शिल्पा की डॉटर और डॉटर का ब्रदर। तो शिल्पा की डॉटर का ब्रदर यानी शिल्पा का क्या लगेगा? डॉटर्स ब्रदर क्या कहलाता है? सन। बेटी का भाई बेटा, तो आंसर आ गया देखिए सन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कितना सिंपल है, कितना आसान है। हम बेकार में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेन उठाते हैं, ये नंबरिंग भी करने की जरूरत नहीं होगी, ये मुझे तो बस आपको सीक्वेंस समझाना है। एक बार आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आप चाहें तो बिना पेन उठाए सीक्वेंस समझकर अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए जरा चौथे क्वेश्चन को, 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इसे भी देखो जरा। ठीक,
दीपक सेड टू नितिन, दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा, दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल is the younger of the two brothers, is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. Of my father's wife. ठीक है. Question is again the same. How is the boy related to Deepak? How is the boy related to Deepak? तो अगेन क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना जैसे पहले कर रहे थे, कोई नई कहानी नहीं, कोई नई बात नहीं, हम वही काम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे. मीन्स व्हाट कि यहां भी हम शुरुआत करेंगे माई से. अब देखो अगर पेन नहीं उठाना है तो बस सीक्वेंस बनाते चलना है. ठीक है, ध्यान से देखो. माई का मतलब कौन होगा, तो कौन कह रहा था, कहने वाला दीपक है. दीपक सेड टू नितिन बोला गया तो कहने वाला दीपक है, यानी माई का मतलब दीपक. अब दीपक के फादर, फादर की वाइफ, सो फादर्स वाइफ इज मदर, और मदर की डॉटर, तो दीपक के मदर की डॉटर दीपक की सिस्टर, और सिस्टर का यंगर ब्रदर, सिस्टर का यंगर ब्रदर दीपक का भी कौन होगा, तो दीपक का भी बेटा ब्रदर ही होगा. दीपक का भी कौन होगा, ब्रदर होगा. सो द राइट आंसर इज ब्रदर. देखो पेन की जरूरत पड़ी, फिर से देखो. माई का मतलब दीपक, दीपक के फादर, फादर की वाइफ दीपक की मदर, मदर की डॉटर दीपक की सिस्टर, और सिस्टर का ब्रदर, सिस्टर का ब्रदर दीपक का ब्रदर. तो दीपक की सिस्टर का ब्रदर दीपक का भी ब्रदर होगा. चलिए तो देखिए बहुत इजी है, बहुत आसान काम है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एक और क्वेश्चन देखो. Rita said to Anita, the girl I met yesterday at the beach is the youngest daughter of the brother of the husband of your mother. तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया दैट हाउ इज द गर्ल related to Anita. How is the girl related to Anita? ठीक है, अब देखो हमें इससे आंसर करना है. अब इस क्वेश्चन में देखा तो हमें माई की प्लेस पर योर लिखा हुआ दिख रहा, तो कोई बात नहीं. अगर रीता बोल रही होगी योर, तो रीता बात किससे कर रही है, अनीता से कर रही है. तो रीता ने जब कहा तुम्हारी, यानी वो किसे पॉइंट कर रही होगी, अनीता को ही तो कर रही होगी, यानी कि ये योर होगा कौन, अनीता होगी. सिंपल सी बात. माई बोलती तो रीता खुद की बात करती, लेकिन माई की जगह उसने योर बोला है, यानी उसने बात किसकी की है, अनीता की है.
तो यहां जो रिलेशन है वो किसका गिवन होगा, अनीता का गिवन होगा। क्वेश्चन को भी देखो तो क्वेश्चन ने भी गर्ल का रिलेशन किससे पूछा जी, अनीता से पूछा। तो जाहिर सी बात है एक्सप्लेनेशन में अनीता होगी, तभी तो अनीता से रिलेशन के बारे में कंफर्म बता सकते हैं। तो बस अब करना कुछ नहीं है, हमें यह पता चल गया कि माई की जगह अगर योर लिखा हुआ है यानी वो सेकंड पर्सन की बात कर रहा होगा, तो स्पीकर अपनी बात ना करके जिससे बोल रहा है उसकी बात कर रहा है, यानी यहां अनीता की बात हो रही है। अब अगर ये अनीता है तो अनीता की मदर, मदर के हस्बैंड अनीता के फादर, अनीता के फादर के ब्रदर, अनीता के पैटर्नल अंकल और पैटर्नल अंकल की यंगेस्ट डॉटर, यानी ये अनीता की कजन होगी। अंकल की डॉटर, अंकल्स डॉटर इज कजन। तो यहां बात किसकी हो रही है, अनीता की कजन की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसको ध्यान रखना है। देखो योर का मतलब अनीता, अगर रिलेशनशिप की नंबरिंग के साथ काम करना चाहते हो नंबरिंग के साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनीता की मदर, मदर के हस्बैंड अनीता के फादर, फादर के ब्रदर पैटर्नल अंकल यानी चाचा जी, और चाचा जी की यंगेस्ट डॉटर यानी सबसे छोटी बेटी, तो चाचा की बेटी चचेरी बहन होगी, यानी यंगेस्ट डॉटर को हम क्या कहेंगे, अंकल से यंगेस्ट डॉटर को चचेरी बहन यानी कजन। तो देखो बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। देखिए कितना आसान तरीका है, बिना पेन उठाए हम चाहें तो सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं उसके लिए पेन की ज़रूरत नहीं होती। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कुछ ऐसे वेज, ऐसे ट्रिक्स, ऐसे मेथड्स को यूज़ करना होता है जहां आपका पेन का यूज़ कम से कम हो और दिमाग का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो हमारे बुक हाइव एडुकेटर वाले चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल पे मौजूद जो वीडियोस हैं उनका फ़ायदा उठाएं। एंड प्लीज़ ट्राई टू हिट द या प्रेस द बेल आइकन so that you will get the latest notification of the uploaded videos. तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।